अब आज हम देखेंगे कि हम आईवी कंपेयर कैलेंडर कंपैरिजन। तो जैसे कि हमें पता है कि कैलेंडर बनाते समय हमें नियर की एक्सपायरी का कोई भी कोड या पुट सेल करते हैं और उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय करते हैं। तो आप देखो, आज ये हमने नियर एक्सपायरी 24 जुलाई के लिए और उसकी नेक्स्ट है 31 जुलाई की एक्सपायरी। तो हमने यहाँ पे फिक्स प्राइस डाल के रखिए। आप अगर आप एटीएम देखना चाहते हो तो ये एटीएम का चार्ट शो करेगा, ये एटीएम कॉल का चार्ट शो करेगा ओनली, ये एटीएम पुट का चार्ट शो करेगा ओनली। और आप कस्टम स्ट्राइक भी अपना यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो भी ऐड करना है वो। तो मैंने 25,000 के भी मार्केट 25,000 निफ्टी चल रहा है तो हमने ये ऐड करके रखा है। तो आप देखो, तो यहाँ पे आपको, क्योंकि आप कैलेंडर बनाते हो तो आपको पता नहीं होता कि कैलेंडर मुझे कब बनाना चाहिए। उसका सिंपल लॉजिक तो वही होता है कि नियर एक्सपायरी में आईवी बढ़ी हुई हो और फायर एक्सपायरी में आईवी रेंज में हो, पर उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो ये हम चार्ट के जरिए हम एनालाइज कर सकते हैं। देखो 25,000 मैंने डाला है यहाँ पे, उसका मतलब ये हुआ कि नियर 24 जुलाई की एक्सपायरी की फोर्थ शॉर्ट होगी और 31 जुलाई की एक्सपायरी की पुट बाय होगी। तो देखो, ये ब्लू लाइन है, ये 24 जुलाई की है जो हम शॉर्ट करेंगे, और ये है जो हम बाय कंसिडर करेंगे 31 जुलाई की। ये दोनों एक्सपायरी की आईवी है, और ये जो ये प्राइस है फार माइनस नियर एक्सपायरी का, उसका डिफरेंस है, और वो डिफरेंस का ये जेड स्क्वायर हमने लगा के रखा है। तो इसको आप कैसे रीड करोगे? क्योंकि हमें क्योंकि हमें पता है कि फार एक नियर एक्सपायरी का थीटा डी के जल्द ज़्यादा होता है, फार का कम होता है। तो इसीलिए हम ये कैलेंडर बनाते हैं ताकि हमें डी के मिले विथ सिक्योर हो के आप। क्योंकि उसमें क्या, आप नेकेड स्टडल बेचते हो तो उसमें क्या रिस्क होता है, उसमें आपका वेगा पॉजिटिव होता है। तो उसमें अगर मार्केट में कोई बड़ी स्पाइक आई तो उसमें आपको सडनली लॉस होगा। तो कैलेंडर में बेसिकली हम क्या करते हैं कि डेल्टा तो न्यूट्रल करते हैं, साथ साथ में हम वेगा भी न्यूट्रल करते हैं, या हम गिने तो इसमें वेगा पॉजिटिव होता है कैलेंडर में। तो इसमें देखो, इसमें हम कैलेंडर कब बना सकते हैं ये मेन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सपोज कि आपने मान लो कि कैलेंडर आपने मार्केट ओपन होते ही बना लिया होता, ठीक है, तो तब डिफरेंस था 56 पॉइंट का और अभी चल रहा है 61 पॉइंट का, तो आपको 4 पॉइंट ही मिलता अभी तक की ट्रेड में, और आपने लॉस दिखा होता, नीचे गया था 48। तो 48 मतलब आपने कम से कम 8 पॉइंट का लॉस दिखा होता। तो आपको कैलेंडर बनाने में एज मिले उसके लिए आप ये चार्ट देख सकते हो। ये डिफरेंस का वीएफ लाइन है, पिंक कलर की लाइन है। तो आप ऐसे मान सकते हो ये जितना जीरो के नज़दीक आए, या तो आप वीएफ लाइन कंसिडर कर सकते हो, वीएफ के नीचे हो तब आप कैलेंडर बना सकते हो। और एक बेस्ट ऑप्शन है कि एक तो ये वीएफ के नीचे तो होना ही चाहिए, और ये जेड स्कोर जो है वो -2 से रिकवर करना चाहिए। जब -2 के ऊपर रिकवर करना स्टार्ट करे, सपोज कि यहाँ पे मान लो, यहाँ पे रिकवर, यहाँ पे -85 था जेड स्कोर, तो आप यहाँ पे ये बनाते तो आपको उसका जो प्राइस था वो मिलता आपके, डिफरेंस आप देखो 49.70 है, तो आप 50 मान लो, 50 रुपये आपको, 50 रुपये में ये कैलेंडर मिलता। तो आप देखो, आप 50 रुपये में मिल रहा है तो आप यहाँ से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के स्ट्रेटेजी रन कर सकते हो, ताकि आपको कैलेंडर बनाने में एज मिले थोड़ा सा। तो देखो, आपने यहाँ पे बनाया होता, उसके बाद देखो जेड स्कोर भी कभी -2 के नीचे आया नहीं है। अब अगर यहाँ पे देखो सडनली वापस -2 के नीचे आया तो हम यहाँ से एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे कि भाई
5 या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे कि 5 से 10 पॉइंट का स्टॉप नीचे गया तो हम निकल जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे जेड स्कोर भी पॉजिटिव हो गए और यहाँ पे भी हमें डिफरेंस इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इतने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। तो आप देखो कि आपको यहाँ पे अगर नहीं हुआ होता तो आप अभी भी 10 पॉइंट प्रॉफिट में होते। 10 पॉइंट मतलब निफ्टी का लॉट है 75 का, तो आप 750 के प्रॉफिट में होते हैं। 750 वैसे देखने में आपको कम लग रहा होगा, पर आप जब कैलेंडर बनाते हो तो आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपने ये कैलेंडर बनाया होता 25,000 का पुट शॉर्ट करके 25,000 का पुट 31 जुलाई में बाय किया होता, तो उसका आपको कंबाइंड जो मार्जिन लगता वो करीबन 70,000 या 75,000 के आसपास लगता। तो आप मान लो कि आप थोड़ा और मार्जिन आप बचा के रखते अपने स्ट्रेटेजी के लिए, तो आप मान लो कि आपको इसके लिए 1 लाख लगा। 1 लाख के हिसाब से भी 10.11 पॉइंट वो होता है 0.85%। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी। और हमने ये पॉइंट काउंट किया है कि भाई लग तो रहा है 75,000, पर हमने कंसिडर किया कि भाई हम एक लॉट में 1 लाख का मार्जिन रखेंगे, भले ही 75 या 70,000 लग रहा हो, तो भी हमें 0.8 से 0.85% रिटर्न मिल रहा है। तो आप उसको आप इस तरीके से इसको को देख सकते हो। आप ऐसा मत देखो कि हमें इसमें तो ओनली 10 पॉइंट ही मिला है। इसमें 10 पॉइंट मिला, मगर इसमें आपको रिस्क भी बहुत कम से कम होगा, क्योंकि मार्केट कभी भी सडनली कहीं भी चला गया तो इसमें आपको सडनली बहुत बड़ा लॉस नहीं देगा, क्योंकि इसमें आपने फायर एक्सपायरी का पुट बाय भी करके रखा है, तो आपने वेगा पॉजिटिव भी हो, तो उसकी वजह से आपको सडनली बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा जो आप नेकेड स्ट्रैडल में होता है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो हमारी वेबसाइट optionlab.in पे और स्टडी कर सकते हो। थैंक यू।